आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड और ब्लड में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड जिसको खून कहा जाता है, तो ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। तो ये ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन यानी इसका काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन हम जानते हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हमें एनर्जी के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे फूड से आते हैं। यानी जो हम फूड खाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और अगर हम बात करें कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो ब्लड मिलके बना होता है रेड ब्लड सेल से, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल से, इसके अलावा प्लाज्मा से और प्लेटलेट से। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से प्लाज्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम एक एनिमेशन की हेल्प लेते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा को समझने के लिए हम YouTube के चैनल फ्यूज स्कूल ग्लोबल एजुकेशन की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों का जाल बिछा होता है, जो कि पूरी बॉडी में सप्लाई हो रही होती हैं, यानी पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं। और इन ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए से। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको मुख्तलिफ ऑर्गन्स जहाँ पे वो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं वहाँ से जो है वो लेके उनको बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचाता है जहां से उन वेस्ट मटेरियल्स ने निकलना होता है। तो अगर हम एक ब्लड वेसल को जो है वो बड़ा करके देखें तो हम देख रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो इन ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है और इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो येलो कलर का लिक्विड पार्ट है ये होता है ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर हम ब्लड को इस तरह से टेस्ट ट्यूब में डालें, और लेबॉर्ट्री में एक खास मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, जो तेज़ तेज़ इसको घुमाती है और इसको फिर जो है हम इस टेस्ट ट्यूब को जो है वो अगर रोकें तो हमें ब्लड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लड मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। जैसे कि ये ऊपर वाला जो ज़्यादा वाला पार्ट है तो ये क्या है? प्लाज्मा का पार्ट है। और प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है यानी जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। तो ब्लड के अगर हम 100 पार्ट्स करें तो 100 पार्ट्स में से जो 55 पार्ट्स होंगे वो किसके होंगे? ब्लड प्लाज्मा के होंगे। तो बाकी के जो सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो वो इस प्लाज्मा के अंदर जो है वो इसके थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, यानी इसमें फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? इसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होंगे। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का 55% बनाता है। अब इस 55% में से भी जो सबसे ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा जिस चीज़ से मिलके बना होता है वो क्या होता है? वाटर, यानी पानी। और पानी टोटल प्लाज्मा का कितना हिस्सा बनाता है? 90%। सिंपली इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा में जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो क्या है? वाटर। और कितने परसेंट है? 90%। तो इसी वाटर की मौजूदगी की वजह से प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है और इसमें बाकी की जो चीज़ें जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं तो वो फ्लो कर रहे होते हैं। और जहाँ जहाँ जो है वो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें उनकी ज़रूरत होती है तो वो फिर वहाँ से उस बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हम जो फूड खाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो अज्जा होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हमें डेली लाइफ में ज़रूरत होती है। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी कहाँ पे जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं? ब्लड के अंदर। और उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम कहते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर होता है, यानी जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, तो वो क्या करता है कि उस वाटर की मौजूदगी की वजह से जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो फिर इस प्लाज्मा में फ्लो करते हैं और ये फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में। इसके अलावा जो मतलब वाटर होता है जो ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा हिस्सा बनाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल्ड रहता है, यानी रेगुलेट रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हीट बन जाती है बॉडी के अंदर, तो वो भी ब्लड से होती हुई, यानी ब्लड प्लाज्मा से होती हुई बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का एक और फंक्शन भी देख लिया, जो कि किस वजह से होता है, जो ज़्यादातर ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है उस वजह से जो है ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वाटर के अलावा हम ये देखेंगे अब कि बाकी की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्लाज्मा में शामिल होती हैं। तो 7% जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। तो 7% प्रोटीन्स होती हैं, तो ये टोटल कितना बना, अब 97% बन गया। यानी प्लाज्मा जो है उसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 3% जो है बाकी के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा गैसेस, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और आयंस मौजूद होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें जो कि 7% बना रही हैं प्लाज्मा का, तो इसमें भी जो 58% हैं वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हैं। उसके बाद जो है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं और उसके और कितनी होती हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, 38%। और जो 4% होती हैं वो फिब्रिनोजिन होती हैं। तो अब ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, तो अब हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे कि जो ब्लड के फंक्शंस होते हैं तो उनमें ये जो प्रोटीन्स होती हैं तो ये किस तरह से अपने इम्पॉर्टेंट काम करती हैं या हमारी बॉडी के लिए फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो कुछ जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं वो बनाती हैं कुछ खास किस्म की एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ का काम होता है हमारी बॉडी के डिफेंस में मदद देना। यानी अगर जो है वो कुछ पैथोजेंस अगर हमारी बॉडी पे अटैक कर दें, पैथोजेंस जैसे कुछ जो बीमारियां फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, तो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ इनके साथ अटैच हो जाती हैं और उसके बाद जो बाकी के इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको दोबारा से रिवर्स प्ले कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कुछ जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं तो ये हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है यानी हमें जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और प्रोटीन का फंक्शन, और वो प्रोटीन कौन सी है, फिब्रिनोजिन, जो कि प्लाज्मा का 4% बनाती है। तो अगर हम फिब्रिनोजिन की बात करें तो फिब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती है। यानी अगर कभी हम जख्मी हो जाएं या हमें कट लग जाए किसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे उंगली पे कट लगा हुआ है तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन के नीचे तो वो डैमेज हुई हैं और वहाँ से जो है वो ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम ब्लड वेसल देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे कट लगा है और यहाँ से जो है वो ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अब क्या होगा कि इस जगह पे क्या होगा कि फिब्रिनोजिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी फिब्रिनोजिन अब अपना रोल प्ले करेंगी। और साथ ही साथ हमारे ब्लड का जो एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, यहाँ पे देखा था कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के अलावा प्लेटलेट्स भी होती हैं हमारी ब्लड में। तो जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जब वो एक्टिवेट होती हैं तो वो कंबाइन कर जाती हैं फिब्रिनोजिन के साथ और ये आके कहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं, क्लॉट बना लेती हैं उस वो जो कट वाला पार्ट होता है, यानी ये जो डैमेज वेसल होती है इस जगह पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर हमने नोट किया होगा कि कभी कट लगता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ से खून आना बंद हो जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून जम जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि फिब्रिनोजिन जो कि प्लाज्मा में मौजूद एक प्रोटीन होती है तो वो मदद देती है ब्लड क्लॉटिंग में।
तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा के अंदर मौजूद एक और प्रोटीन का फंक्शन देखा और वो क्या था, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन। तो अब हम ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो रोल या हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन देखेंगे कि एल्ब्यूमिन्स किस तरह से हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन्स होती हैं ब्लड प्लाज्मा में वो एल्ब्यूमिन्स होती हैं। तो एल्ब्यूमिन्स का काम क्या होता है, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर को शो कर रहे हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि इर्द गिर्द यानी कि ये ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उससे वाटर को रीएब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लाज्मा में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो वाटर की होती है। तो इसलिए वाटर का जो बैलेंस होता है ब्लड के अंदर वो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन का काम करती हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब वाटर का बैलेंस होना ब्लड के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एल्ब्यूमिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी का हमारे ब्लड का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। और ये जो एल्ब्यूमिन्स होती हैं तो ये भी क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं वो कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू फ्लो कर रहे होते हैं, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, जैसे ये छोटे छोटे जो ब्लू डॉट्स हैं, और कुछ जो हार्मोन्स होते हैं। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उनमें जो है ये हेल्प करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें हार्मोन्स की तो हमारी बॉडी के कुछ ख़ास ऑर्गन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं, यानी ख़ास केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब वो बना लेते हैं इन हार्मोन्स को तो ये फिर जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, यानी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, तो ये हार्मोन्स ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है यानी जो फ्लूइड पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये जो बड़े ब्लू डॉट्स शो हुए हैं, तो इनके थ्रू जो है ये ट्रैवल करके ये वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं और ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लड प्लाज्मा का पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो वाटर है और वो 90% है। और बाकी की जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इसके अलावा जब वेस्ट मटेरियल्स बन जाते हैं तो वो भी ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो उन ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं जहां से उन्होंने जो है वो बॉडी से बाहर निकलना होता है। तो अब ये जो वाटर है तो इसकी प्रेजेंस की वजह से जो ब्लड प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है। इसके अलावा हमने जो 7% प्रोटीन्स थी जैसे ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, इनके फंक्शंस को भी देखा। इसके अलावा हमने देखा कि जो 3% दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे एंजाइम्स वगैरह, तो वो भी ब्लड जो प्लाज्मा है यानी फ्लूइड पार्ट है उसमें ये मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्लड, और ब्लड में हमने डिटेल से डिस्कस किया ब्लड प्लाज्मा के बारे में।